लेकिन जो लड़का सृष्टि ने पसंद किया था, दृष्टि ने भी उसी को पसंद कर लिया था। इसलिए रिश्ता तय नहीं हो पाया। नकलची कहीं की। अरे कपड़े जूते तक तो ठीक था, पर अब तू लड़का भी वही पसंद करेगी जिससे मेरी शादी होगी। मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगी, तुझे क्या। दोनों बहनें एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाती थी। एक दिन दोनों बाजार से वापस आ रही थी और एक हादसे में दोनों की मौत हो जाती है और दोनों चुड़ैल बन जाती हैं। ये क्या, मैं तो चुड़ैल बन गई हूँ। दृष्टि, तू भी चुड़ैल बन गई। अब तो इसमें भी मेरी नकल ही कर रही है। मरने के बाद भी तुझे चैन नहीं है ना। तू पागल है क्या। जब साथ में मरे हैं तो साथ में ही चुड़ैल बनेंगे ना। मैं क्या भूत बनूंगी। अब मैं क्या करूँ। एक काम करती हूँ, सामने ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, अभी कुछ देर के लिए इसी पर अपना घर बना लेती हूँ। दृष्टि उसे देखकर नकल करने लगती है और वो भी सामने वाले पेड़ पर जाकर अपना घर बना लेती है। देखो तो इस नकलची को, खुद के पास तो जरा सा भी दिमाग नहीं है और मैं जो भी करती हूँ बस वही करने लग जाती है। दृष्टि उसकी बात को एकदम अनदेखा कर देती है और कोई गाना गुनगुनाने लगती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको पता कौन है वो, अनजान है कोई। देख लूंगी तुझे तो मैं। एक रात की बात है, वहां से एक आदमी गुजर रहा था और सृष्टि चुड़ैल की नजर उस पर पड़ी। ओह वाओ, ये तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। बढ़िया है, आज इसे ही खाऊंगी। तू नहीं, मैं खाऊंगी। ऐसे कैसे खाएगी तू है। पहले मैंने उसे देखा है तो मैं ही खाऊंगी। दोनों चुड़ैल आपस में लड़ पड़ती हैं और दूर से आता हुआ आदमी ये देखकर वहीं से वापस भाग जाता है। देखा, तेरी वजह से मेरा शिकार बचकर भाग गया। मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया है। वो आदमी वापस जाता है और गांव में सबको ये बात बताता है। क्या बात कर रहे हो भैया। गांव में एक नहीं बल्कि दो चुड़ैल मंडरा रही हैं। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे तो हमें बहुत खतरा है। भैया, अभी कुछ दिनों तक कोई भी उस तरफ मत जाना, वरना अपनी जान से हाथ गंवा दोगे। इसके बाद लोगों ने चुड़ैलों के पेड़ की तरफ आना ही बंद कर दिया। अगर गलती से कोई इक्का दुक्का आदमी आ भी जाता तो दोनों आपस में लड़ लड़ कर ही उसे भगा देती थी। मुझे लगता है ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ बैठी रही तो कोई शिकार नहीं मिलेगा मुझे गांव के अंदर जाना चाहिए और अपना शिकार ढूंढना चाहिए, लेकिन एकदम चुपचाप, ताकि ये नकलची न जान पाए, वरना मेरे पीछे पीछे आ जाएगी और सारा खेल बिगाड़ देगी। एक दिन मौका पाकर सृष्टि चुड़ैल चुपचाप गांव की तरफ जाती है और सबसे पहले उसे एक औरत दिखती है जो कि कुएं से पानी भरकर ले जा रही थी।